उदयपुर विकास प्राधिकरण ने सविना खेड़ा में अतिक्रमण कार्यवाही पर बयान जारी किया है। प्राधिकरण ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से लगातार हो रहे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अभी भी अतिक्रमण की कार्यवाही में पुराने मकानों को नहीं हटाया गया है, बल्कि वर्ष 2030 के बाद हुए अतिक्रमण को हटाया गया है। प्राधिकरण ने खुद कबूला है कि वर्षों से सरकारी जमीन की अपनड़ और नासमझ लोगों को जमीन बेची जा रही थी। ऐसे में प्राधिकरण ने माना कि कार्यवाही सही है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त करने मामले भूमाफिया और दलालों पर कौन कार्रवाई करेगा। प्राधिकरण ने बताया कि बिजली निगम ने अतिक्रमण क्षेत्र में कनेक्शन दिए हैं, जिसके लिए प्राधिकरण ने विस्तृत रिपोर्ट के लिए संबंधित विभाग को लिखा है। प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन ने कहा कि आगे भी क्षेत्र में कैंप लगाकर लोगों से दस्तावेज लिए जाएंगे। देखा जाएगा कि किस तरह से खरीद फरोख्त हुई, उसके लिए पुलिस विभाग को लिखा जाएगा। जो कार्रवाई सविना खेड़ा में उदयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा की गई थी, उसके अंदर जो जमीन थी, उस जमीन पे 2023 से बाद में जो कब्जे हुए पिछले 2 वर्षों में, उन कब्जों के विरुद्ध ही कार्रवाई की गई है। उसके अंदर जो कच्ची बाउंड्रियाँ, पक्की बाउंड्रियाँ, जो कोठड़ियाँ बनाई गई थी, उन सबको विशेषकर खत्म किया गया है। कुछ निर्माणाधीन मकान थे, उनको विधिवत नोटिस जारी करने के उपरांत कार्रवाई की गई है। और किसी भी व्यक्ति को जो रहवास वहाँ कर रहा था, उनको नहीं उस दिन हटाया गया है। तो ये जो बात है वो बिल्कुल गलत है कि रहवास वाले व्यक्तियों को वहाँ से हटाया गया है। ये जो कार्रवाई उदयपुर विकास प्राधिकरण ने करी है, इसमें पूरी जांच के विधिवत जो जांच की बात की गई थी, गूगल अर्थ के थ्रू हमने सैटेलाइट इमेजरी पूरी देखी थी, और जो सैटेलाइट इमेजरी में जो 2022 तक 2023 तक के जो कंस्ट्रक्शन थे, उनको हमने अभी तक नहीं छेड़ा। उन सबको भी आगे नोटिस देके उनके दस्तावेज लेने के उपरांत उस पर निर्णय लेके कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त ये भी बात है कि जो ये सारे जो एग्रीमेंट्स थे, जो सरकारी जमीन पे एग्रीमेंट किए गए थे, उन एग्रीमेंट्स में कई बात देखने लायक है। उसमें ये बात स्पष्ट रूप से निकल के आती है कि जो क्रेता और विक्रेता पक्ष थे, उन दोनों को ये बात पता थी कि ये जमीन बिलानाम सरकारी जमीन थी और जो कि अब उदयपुर विकास प्राधिकरण के पास है, और इस जमीन पे कभी भी कार्रवाई हो सकती है। इस पूरी जो एग्रीमेंट से इनके कई लाइनों में चीज का साफ जिक्र है। इस एग्रीमेंट के अंदर कहीं भी आबादी का खसरा नंबर या सरकारी जमीन का कोई खसरा नंबर का अंकन नहीं है। इसमें लेन देन पूरी कैश में दिखाई गई है, और इसमें साथ में ये बात भी लिखी हुई है कि अगर भविष्य में कोई भी कार्रवाई उदयपुर विकास प्राधिकरण राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, तो विक्रेता का इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, और क्रेता इसमें कभी भी कोई न्यायालय में वाद विचार नहीं कर सकता है। तो इस बातों से स्पष्ट होता है कि जमीन जो होती है सरकारी जमीन है, और इस जमीन के बारे में सभी को जानकारी दी। मैं आप सभी के माध्यम से आज उदयपुर के वासियों को और समस्त उदयपुर के आसपास के लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह के झांसों में ना आए। आप जो भी ज़मीन इत्यादि खरीदें, अपना निवेश करें, अपने परिवार के लिए, अपने रहवास के लिए खरीदें, उन सब में विशेष रूप से ये देखें कि कोई भी बिना आराजी के कोई एग्रीमेंट ना हो। एग्रीमेंट के आधार पर ज़मीनें ना खरीदें, रजिस्ट्री कराएं जमीनों की। रजिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है निकल के। और साथ में हमेशा जब भी लें तो उसकी पूरी जाँच करें। सरकारी ज़मीनों पर अगर इस तरीके से कब्जे करके लोग बनाते हैं तो गैर संवैधानिक है, ये बिल्कुल इलीगल है, और उस पर भविष्य में भी कार्रवाई होने की पूरी संभावनाएं रहती है। अतः इस तरह की चीज़ों से बचें, और जो भी जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य किए हैं, उन लोगों के, जिन गरीब आमजनों के साथ इस तरह की घटना कारित हुई है, जिन लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है, मैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि आगामी दिनों में उदयपुर विकास प्राधिकरण यहाँ पे कैंप के माध्यम से आप सबसे डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं, हम आप अपने दस्तावेज हमको दें, ताकि हम उस पर विधिवत जांच करके आगे कार्रवाई कर सकें, और जो असल में दोषी है उन लोगों के विरुद्ध हम कार्रवाई कर पाए। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा जो भी लोग खरीद रहे हैं सामान, उसका विशेष ध्यान रखें और इस तरह की चीज़ों में ना पड़ें। जो लीगल एक्शन इसमें है कि जो हमारे पास कुछ दस्तावेज अभी तक प्राप्त हुए हैं अलग अलग सोर्सेज से, हम उन सब के जांच करके हम पुलिस विभाग को इसमें कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं, और जो भी आगामी जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, उन लोगों के जो भी दस्तावेज हमारे पास आएंगे, हम उन सभी दस्तावेजों में क्रेता विक्रेताओं के नाम के साथ आगे भेजेंगे, ताकि जो लोग असल में हैं उन लोग को हम पकड़ सकें। टारगेटेड कार्रवाई की गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, टारगेटेड कुछ नहीं है। देखिए, उस दिन जो कार्रवाई की गई थी वो रहवास को लेकर थी। जिन जगहों पर रहवास नहीं है, सबसे पहले उनको किया गया है। ऐसी कोई टारगेटेड कार्रवाई नहीं है। और जिन लोगों के मकान अभी बचे हुए हैं, उन सब में भी जब तक उनके दस्तावेज चेक नहीं, कुछ रहवास है उसमें, उनमें एक बार दस्तावेज चेक करने के आगे कार्रवाई की जाए। अगर वही बात है, जो अगर ऐसे कोई परिवार है तो वो डेफिनेटली मुझसे मिल सकते हैं। अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो हम उनके लिए जो भी है यथासंभव उनकी मदद करेंगे। पानी की टंकी और बिजली कनेक्शन पर लोगों को मिल गया। देखिए, वो मैंने आपको उस चीज़ में बताया था, आपने जो चर्चा हुई थी पानी की टंकी और जो बिजली कनेक्शन वाले इश्यूज़ हैं। पानी की टंकी जो है वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत वहाँ बनी हुई है, वो पूरे गाँव के लिए है,
और बिजली कनेक्शन के लिए AVBNL को लिखा जा चुका है, उनके पास जो भी दस्तावेज उसका आधार कार्ड।